नमस्कार, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रामपाल जी के भक्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो रामपाल जी का ज्ञान सुन के प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का विचार बना रहे हैं। जरूर जुड़ो, अच्छी बात है। किसी ना किसी गुरु से जुड़ना चाहिए, हमें किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप उस पंथ में जुड़ जाएं जिससे आपका जीवन बेकार हो जाए, आपका जीवन निरर्थक हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अनमोल हो सकता है। ये सारी दुनिया, सारा संसार अगर बेचकर भी अगर तुम्हें कोई कहे कि मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो सस्ता है। सारा संसार बेचकर भी इतना धन नहीं आएगा कि मनुष्य जीवन को खरीद पाओ। ये परमात्मा की दया से मिलता है, नहीं तो काल भगवान 84 में ठोकता ले जाके। और वो अनमोल जीवन अगर आप ऐसे ज्ञान में बिता दो जिससे आपकी आत्मा का कल्याण ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे फूटे भाग किसी के होंगे, क्योंकि इंसान जन्म बहुत अनमोल है। फूक फूक के कदम रखना चाहिए, हर प्रकार के ज्ञान को सुन के समझ के तब निर्णय लेना चाहिए कि आगे क्या करना है। और ज्ञान को हमेशा पक्षपात रहित होकर सुनना चाहिए। कबीर साहब ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप उस गुरु से नाम लो जिसके द्वारा आपके पिताजी ने नाम लिया है, या आपके माताजी ने, या किसी खानदान में किसी रिश्तेदार ने नाम लिया है। बिल्कुल नहीं। ऐसे गुरु की शरण में भी नहीं जाना है जो वंशवाद चला रहा है। पिता का बेटा गुरु बन बैठा, फिर उसका बेटा गुरु बन बैठा, फिर उसका बेटा गुरु बन बैठा। कभी नहीं। गुरु कैसे धारण करना चाहिए? गुरु ज्ञान को परखने के बाद धारण करना चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। तो आज जो वीडियो आपके सामने आने वाली है, बिना पक्षपात के आपने इसको अच्छे से समझना है। 101% आपका कल्याण होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मालिक की दया आप पर ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदी छोड़ की कृपा आप पर ना हो। बस आप पक्षपात रहित होकर इस ज्ञान को समझना, डेफिनेटली आपका कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये सत्संग बहुत जरूरी है सुनना। इसको हर उस जीव तक पहुंचा दो जो सत्य का खोजी है, जो सत्य को जानना चाहता है। ये वीडियो उस तक पहुंचा दो ताकि उसका कल्याण हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब जानकारी जो मैं देने आया हूं, अब उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताना है, मैंने नंबर वाइज बताऊंगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये एक तरह से सवाल होंगे जो आपने रामपाल जी के भक्तों से, उनके कोऑर्डिनेटर से, गुरु जी से, उनके भाइयों से, उनके खानदान वालों से आपने ये पूछने हैं सवाल उनसे। और जैसे ही आप ये सवाल पूछोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो वो आपको क्या कहेंगे कि तुम काल के दूत हो, तुम नितिन दास के द्वारा भ्रमित हो चुके हो, तुम निगुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बकवासबाजी करेंगे। अगर पहले से कोई रामपाल जी का भगत होगा, सवाल पूछ लेगा तो उसको पीले पर्चे का डर देंगे, डराएंगे उसको, तुम्हारे नाम का पीला पर्चा निकाल देंगे, गुरुद्रोही घोषित कर देंगे, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और साहिब ने कहा, जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर ना लगाए। उसको त्यागते देर नहीं लगाना चाहिए जिसके पास आपके सवाल के जवाब ना हो। तो क्या है वो सवाल, आइए देखते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम रामपाल जी का धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोए हुए समाज को ये बताया कि कबीर कौन है।
आखिर कबीर साहब हैं कौन, ये उन्होंने अच्छी तरह समझाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रंथों में खोज खोज के बताया। उसका हम धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन वो ये कभी नहीं बता पाए कि व्हाट इज कबीर, कबीर क्या है। कबीर कौन है तो बता दिया, लेकिन कबीर क्या है ये वो कभी नहीं बता पाए, क्योंकि ये वही बता सकता है जो तत्वदर्शी संत होगा। क्योंकि कबीर कोई काया नहीं है, कबीर काया से परे आत्म सत्ता है। तो उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी भी लेंगे और उन सवालों को भी रखेंगे जो इनके पंथ को 101% अधूरा सिद्ध कर देंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि अगर रामपाल जी महाराज परम पिता परमात्मा हैं, जैसा कि इनके भगत ये मान के बैठे हैं कि रामपाल जी महाराज ही परमात्मा हैं, हरि आए हरियाणे नो, वहां पर रामपाल जी महाराज के माता और पिता की फोटो बना के उनके हाथों में रामपाल जी का छोटा सा शरीर यानी बचपन का शरीर पकड़ा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये अवतरित हो गए परमात्मा। तो भाई अगर ऐसे अवतरित होते हैं परमात्मा, तो परमात्मा को 25 सालों तक हनुमान जी की साधना करने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की क्या जरूरत पड़ गई? 18 वर्षों तक राजस्थान में सालासर बालाजी के मंदिर में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके बाद कृष्ण जी को भी अपना इष्ट मानने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना ही नहीं, खाटू श्याम जी की भी पूजा करते थे, घंटों ध्यान लगाते थे। ये परमात्मा का हाल है। परमात्मा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करता है। जिसको ये अवतार घोषित करने में लगे हैं वो तो एक आम इंसान, एक आम भगत की तरह इन देवी देवताओं की पूजा में लीन है। उसको परमात्मा कैसे घोषित कर दिया इन्होंने? तो अब आगे भी देखते हैं कि आखिर परमात्मा का जो नाम इनके जीवन में आया वो आया कहां से। अभी तक तो ये देवी देवताओं के ही पूजा पाठ में लीन है। आगे देखते हैं। तो कहते हैं इतना कुछ करने के बाद भी ना तो इनको शारीरिक सुख मिला और न मानसिक शांति मिली। परमात्मा को पाने की तड़प से आप साधु महात्माओं से मिलते रहते थे। एक दिन आपकी मुलाकात कबीर पंथी महान संत 107 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई। आपने स्वामी जी से पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, वह मानसिक शांति कैसे मिले। स्वामी जी ने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हो? तब हमने बताया कि मैं व्रत करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, हनुमान जी, कृष्ण जी, श्याम जी की यानी खाटू श्याम जी की उपासना करता हूँ, सभी त्योहार मनाता हूँ और श्राद्ध आदि भी निकालता हूँ। तब स्वामी जी ने आप जी से कहा, यानी परमात्मा से स्वामी जी ने कहा, परमात्मा को समझा रहे हैं स्वामी जी। क्या कहा कि आप जो साधना करते हो यह ना तो परमात्मा को पाने की है और ना ही मानसिक शांति देने की। बताओ, यानी स्वामी रामदेवानंद जी परमात्मा को समझा रहे हैं कि भाई तुम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए हो। अब देवी देवताओं को छोड़ दो और कबीर साहब की जो पुरानी फोटो है, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, टोपी, उस फोटो के आगे दंडवत करना शुरू कर दो, देसी घी की खड़ी जोत जलानी शुरू कर दो, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बताओ, परमात्मा भी गलतियां कर रहा है और परमात्मा को सुधारा जा रहा है। बताओ ये कैसा परमात्मा है? तो मेरे भाई इस भ्रम से बाहर निकल जाओ कि रामपाल जी कोई परमात्मा है। आखिर परमात्मा क्या है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो पहले इस भ्रम को निकालो कि ये कोई परमात्मा है। ये तो एक जिज्ञासु जीव है, जैसे बाकी पूजा कर रहे थे ये भी करने लग गया। अब इसको ऐसा गुरु मिल गया जिसने इसको उस पूजा करने से रोका तो ये रुक गया। अभी आगे और स्टोरी लंबी है और सुनो। स्वामी रामदेवानंद जी की शरण में आके एक काम तो अच्छा हो गया कि इनको इतना पता लग गया कि देवी देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के क्या हुआ कि इन्होंने पाठ सेवा शुरू कर दी, यानी ये पाठी बन गए और गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उसका पाठ करने लगे, लोगों को पढ़ के सुनाने लगे। धीरे 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 ये उस आश्रम में अच्छे सेवादार बन गए, गुरुओं की सेवा करना शुरू कर दिया।
बहुत अच्छी बात है, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब और आगे बढ़े, लोगों ने इनसे पाठ करवाना शुरू कर दिया अपने घरों में, तब धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने वो काम कर दिया जिसके लिए ये इस दुनिया में आए थे। कबीर सागर में इनके बारे में बहुत अच्छा समझाया गया है। जो परमात्मा के विवेकी हंस होंगे वो मेरी बात एक बार में ही समझ जाएंगे कि इस रामपाल जी अर्थात हंस मुनि काल दूत के बारे में जो 12वें पंथ अर्थात गरीबदास जी के पंथ में घुसेगा और खूब सेवा करेगा, उसके बाद खुद ही कबीर बन के बैठ जाएगा और बहुत से चमत्कार दिखा के लोगों को काल के जाल में फंसाएगा, इन 52 अक्षरों के मंत्रों में फंसाएगा, ओम कलियम हरियम शरियम में फंसाएगा। आइए देखते हैं इसका पूरा प्रमाण। तो कबीर सागर में जब आप 12 पंथों के काल दूतों का विवरण पढ़ोगे तो 12वें पंथ के काल दूत का नाम रखा है कबीर साहब ने हंस मुनि काल दूत। हंस मुनि इसका नाम इसलिए रखा है कि ये दिखने में तो हंस यानी कबीर पंथी लगेगा, लेकिन सारे काम मुनियों वाले करेगा। ये यज्ञ भी करेगा, ये पूजा पाठ भी करेगा, ये खड़ी बत्ती देसी घी की बत्ती जला के पूजा भी करवाएगा और ये मुनियों वाले काम करेगा यानी मंत्रों का जाप करेगा और करवाएगा। ये इस हंस मुनि के बारे में कबीर सागर में पहले से ही वाणी दर्ज है। आगे देखो क्या कहते हैं कि अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, कि 12वें पंथ का हाल सुन लो जिसमें काल का दूत आएगा, क्योंकि 12वां पंथ जो है वो गरीबदास जी महाराज का है। गरीबदास जी महाराज तो काल के दूत हो नहीं सकते, तो काल का दूत कौन है ये इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये हंस मुनि रामपाल ही काल का दूत है। तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। ये हंस मुनि दूत 12वें पंथ में आके बहुत बड़ा तमाशा करेगा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई, यानी पहले तो ये 12वें पंथ में सेवक बन के घुसेगा और उसके बाद खूब सेवा भी करेगा। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे, यानी पहले तो ये उसी मत में आएगा जो गुरुजी बोलेंगे। ओम सोहम का जाप दिया था रामपाल जी महाराज को इनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने। उसके बाद इसने अपना ही पंथ चला दिया, अपना ही मत बना दिया। क्या आडंबर फैला दिया, क्या झूठ बोला कि मुझे तो परमात्मा मिले और मुझे रामदेवानंद जी से भी आगे का ज्ञान यानी सार शब्द का ज्ञान दे दिया। रामदेवानंद जी तो केवल सतनाम देते थे, ओम और सोहंग। श्वास अंदर लिया सोहंग और बाहर छोड़ा ओम, उसी को सतनाम बता के रामदेवानंद जी के ज्ञान को सतनाम तक सीमित करके आगे का ज्ञान यानी आगे का मत अपना प्रकट कर दिया। कहते पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे। फंदे में बहुत से जीवों को फंसा दिया इसने। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। यानी उसके बाद ये अंश और वंश यानी कबीर पंथियों का सबका विरोध करने लग जाएगा और उसके बाद ये काल का दूत अपना काम करने में सफल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। ये बार बार जग में प्रकट होता है, ये कोई एक बार नहीं आया, ये बार बार आएगा। जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। जहां जहां ये प्रकट होगा बहुत ज्ञान कथेगा, जीवों को इतना ज्ञान सुना देगा, इतना ज्ञान सुना देगा, सारे ग्रंथ रटवा देगा। मुंह जबानी ही सारे ग्रंथ रटे होंगे इसके चेलों के। गीता में ये अध्याय, कुरान में वो, बाइबल में वो, वेदों में वो, बस सारा ज्ञान ऐसा रटवा देगा जैसे तोते को रटवा दिया जाता है। लेकिन उससे होगा क्या, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये अपना नाम ही कबीर रख लेगा कि मैं ही कबीर हूं, हरि आए हरियाणे नो, मैं ही वो हरि हूं जो हरियाणे में आया, हरियाणे में पैदा हुआ। बताओ, नाम कबीर धरावे आपा,
जैसे इनके भगत कहते हैं ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय, यानी कि इन्होंने उसको परमात्मा ही घोषित कर दिया, क्योंकि बंदी छोड़ तो केवल कबीर हैं, कबीर साहब ही बंदी छोड़ हैं, और कोई बंदी छोड़ नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये अपना नाम कबीर रखवा लेगा और क्या करेगा, कथित ज्ञान काया तह थापा, ये काया का ज्ञान पकड़ा देगा सबको कि परमात्मा क्या है, परमात्मा नर स्वरूप है, आदमी है परमात्मा, सतलोक में बैठा है आदमी के रूप में परमात्मा। ये जो ज्ञान काया तह थापा, ये काया का ही ज्ञान पकड़ा देगा। जबकि गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मेरा परमात्मा ना नर है ना नारी। कबीर साहब कहते हैं हमारा परमात्मा नर और नारी नहीं है। ये मैं अभी प्रमाण दिखाऊंगा आपको, तब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा शातिर काल का दूत है ये हंस मुनि। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक महनावे। यानी जब जब ये संसार में आएगा तब तक ये पंथ चलाएगा, बार बार प्रकट होके पंथ चलाएगा, करामात दिखा दिखा के लोगों को इकट्ठा कर लेगा। आओ तुम्हारा कैंसर ठीक कर दूं, आओ तुम्हारी किडनी ठीक कर दूं, आओ तुम्हारे ऐसे रोग ठीक कर दूं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, आओ तुम्हें सुख सुविधाएं दे दूं। करामात में ही जीवों को उलझा के नरक में डलवा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसके जाल को समझो, पहचानो इस काल के दूत को। ये हंस मुनि बहुत शातिर है और इसने तो इतना बड़ा जाल बुन दिया है जीवों के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसने गरीबदास जी की वाणी में इतनी मिलावट कर दी, इतनी मिलावट कर दी कि तुम समझ भी नहीं सकते इसकी चालाकी को। लेकिन नितिन दास आज इसके हर षड्यंत्र की जड़ उखाड़ देगा। ध्यान से देखो मेरे भाइयों, कैसे इसने गरीबदास जी के ग्रंथ में दिल खोल के मिलावट की है, अपनी आंखों से देखो। तो आपको जो स्क्रीन पे वाणी दिखाई दे रही है, ऊपर रामपाल जी महाराज का ग्रंथ भक्ति बोध और नीचे गरीबदास जी महाराज की ओरिजिनल वाणी है, असली वाणी है। जो रामपाल जी महाराज कहते थे कि कबीर साहब ने गरीबदास जी के अंदर वाणी फिट कर दी। कैसे फिट कर दी? जैसे एक ब्लूटूथ के द्वारा पूरा गाना, एक एक शब्द वैसा ही फीड हो जाता है, पूरी पिक्चर, एक एक सीन वैसा ही फीड हो जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। इसी प्रकार जो वाणी गरीबदास जी को दी गई वो ब्लूटूथ के द्वारा दी गई, तो उस ब्लूटूथ की वाणी में कोई फेरबदल करने का मतलब ही नहीं बनता। उस ट्रांसफर की गई वाणी में कोई अक्षर इधर से उधर होने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन आप देखिए, रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी कर दी। गरीबदास जी की वाणी कह रही है, जहां पे लाल निशान लगाया आप देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, अलल पंख की जात, काया माया ना उहा, नहीं पिंड नहीं गात। अब इस रामपाल जी ने, इस हंस मुनि कालदूत ने कैसे वाणी में मिलावट करी? क्या लिखा है ऊपर देखिए, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, अलल पंख की जात, काया माया ना वहां, नहीं पांच तत्व का गात। नीचे लिखा है नहीं पिंड नहीं गात, और ऊपर लिख दिया नहीं पांच तत्व का गात। अब ये वाणी कैसे बदल दी? कैसे गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़खानी की इन्होंने? जबकि खुद ही अपने सत्संग में बताते थे कि एक आदमी ने गरीबदास जी की वाणी से छेड़खानी करने की कोशिश करी तो उसको अधरंग हो गया। अधरंग यानी पैरालाइज हो गया वो। तो अगर वो पैरालाइज हो गया तो तुम्हें भी तो दोष मिलेगा। यही दोष है तुम्हारा जो आज तुम जेल में बैठे हो हंस मुनि, यही तुम्हारा दोष है। जीवों के साथ खिलवाड़ करना, संतों की वाणियों में मिलावट करना, यही तुम्हारा दोष है। इसी का फल भुगतान करने के लिए तुम 2014 से आज तक जेल में बैठे हो। अब आगे देखिए कि कैसे इसने मिलावट की है। क्या कहती है वाणी? निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। अब इसने निराकार की जगह क्या लिख दिया? अपनी आंखों से देखिए, इस हंस मुनि दूत ने निराकार को नराकार बना दिया।
यानी नर के आकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो आदमी या औरत जैसा नहीं है। लेकिन इस हंस मुनि कालदूत ने परमात्मा को नर आकार बना दिया, यानी आदमी जैसा दिखने वाला। अब आप गरीबदास जी की एक और वाणी देखिए जिसमें उन्होंने नर और नारी यानी दोनों रूपों का खंडन कर दिया कि परमात्मा ना नर है और ना नारी है। अपनी आंखों से देखिए। तो परमात्मा की महिमा में गरीबदास जी क्या बता रहे हैं? वेद कतेब न जाकू पावे, 18 पुराण कथा नित गावे। यानी वेद कतेब उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 18 पुराण उसकी कथाओं में लगे हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं वह पुरुष नहीं वह नारी, जाकू खोज रहे त्रिपुरारी। ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है, तो फिर वो क्या है उसका भेद भी बता रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब घट बोले, प्रगट देख नहीं वह ओले। वो शब्द स्वरूपी है और घट घट में बोल रहा है, लेकिन इस शब्द का ज्ञान सबको नहीं हो पाता, इसलिए काया माया में ही उलझ के रह जाते हैं ये नकली गुरु। तो ये हंस मुनि ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा देह स्वरूप नहीं है। एक वाणी में और बताया गया है, वो भी देख लीजिए। तो यहां पर भी गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा में क्या बताया? खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी। यानी वो परम तत्व, वो परम पिता परमात्मा खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, उसका कोई स्वाद नहीं है। हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी, ना तो वो किसी जात पात में बंधा है और ना ही वो किसी नारी पुरुष के शरीर से बंधा है। वो आदमी और औरत नहीं है। खावे न पीवे न सोवे न जागे, निरंतर निराशा अचल तत्त रागे। यानी वो खाता पीता भी नहीं है, सोता जागता भी नहीं है। निरंतर निराशा यानी उसको किसी की आशा भी नहीं है। अचल तत्त रागे, वो अचल है, वो अडोल है। वो तत्त रागे, रागे यानी राग, वो एक आवाज है, वो दिव्य आवाज है। उस तत्व की पहचान, उस तत्व का स्वरूप आवाज है। कोई आदमी और औरत नहीं है वो, परमात्मा कोई काया नहीं है। लेकिन ये हंस मुनि कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको तत्व ज्ञान है ही नहीं। इसको केवल काया ज्ञान है और काया का ज्ञान ही अपने शिष्यों को थोप के चला गया। इसको केवल मंत्र ज्ञान है। ये मंत्रों को जपता हुआ और मंत्रों को ही जपाता हुआ इस संसार से चला जाएगा। और कबीर साहब समझाते रहे, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन ये वाणी को ना समझता हुआ जप करता ही चला गया और करवाता चला गया, और 52 अक्षरों के जाल को ना समझकर खुद भी फंस गया और अपने चेलों को भी 52 अक्षरों में ही फंसा के चला गया। तो देखिए आगे क्या मिलावट की है। देखिए असली वाणी में फिर निराकार निर्लेप निरंजन गुण अतीत तिहु देवा, यहाँ निराकार लिखा है। और रामपाल जी अर्थात इस हंस मुनि ने इसको फिर नराकार निर्लेप निरंजन बना दिया। ये निराकार को नराकार बनाने में ही लगा हुआ है। तो इसको समझो आप कि कैसे ये वाणी में मिलावट कर रहा है। अब आगे देखिए, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय, बिन मुख बानी गावही। यानी वो असली बानी बिना मुख के गाई जाएगी, यानी उस बाणी को ये मुख उच्चारण नहीं कर सकता। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय, निज मुख बानी गावही। यानी अपने मुख से बानी गाओ। ये ऐसी मिलावट की है इसने कि आप इसका भेद नहीं समझ पाएंगे। आगे गरीबदास जी ने लिखा है, बिन आकार अजोख निर्मल, दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, झिन आकार अजोख निर्मल। बिन आकार को इसने झिन आकार बना दिया, ताकि कोई सवाल ना पूछे कि बिन आकार यानी कि बिना आकार के वो कैसा है परमात्मा। तो बिन को झिन बना दिया इसने, इतनी मिलावट की है इसने। आगे गरीबदास जी महाराज वाणी में कहते हैं,
गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग, यानी उसका कोई रूप रेख और रंग नहीं है। और इस हंस मुनि ने क्या मिलावट कर दी? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। देखो श्वेत बना दिया इसने, सफेद रंग का आदमी बना दिया, नर रूप। और नीचे क्या लिखा है गरीबदास जी की असली वाणी में? रूप रेख नहीं रंग। ऐसी मिलावट करके इसने अपना जन्म बर्बाद कर लिया, इसीलिए जेल में बैठा है ये। अगर ये वाणी के साथ मिलावट ना करता तो परमात्मा इस पर दया करते, ये बाहर रहता। लेकिन इसने परमात्मा की जीवों के साथ ऐसा धोखा किया कि परमात्मा ने फिर इसकी मदद नहीं करी, इसको जेल में ही रहने दिया। वरना मालिक चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो कभी भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जीवों के साथ धोखा करने वाले का परमात्मा कभी साथ नहीं देते। तो आगे गरीबदास जी की वाणी में देखिए क्या लिखा है। सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद बेसुन्न है, बिन चश्मियों एक बिंब देखिया, बिन श्रवण सुनी धुन है। उस दिव्य धुन को सुनने की बात बताई जा रही है। बिना श्रवण यानी बिना कानों के उसको देखने की बात की जा रही है, लेकिन बिन चश्मियों, बिना निगाह के, बिना आंखों के। और इन्होंने बदल के क्या लिख दिया? सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद बिसुन्न है, दिव्य चिस्मियों। जहां लिखा है बिन चिस्मियों, इन्होंने दिव्य बना दिया। एक बिंब देखिया। अब जहां लिखा है बिन श्रवण, वहां लिख दिया निज श्रवण सुनी धुन है, यानी अपने कानों से मैंने धुन सुनी है। नीचे लिखा है बिन कानों के वो धुन सुनी मैंने, और ऊपर निज कान बना दिया इन्होंने, क्योंकि इनको उस भेद का नहीं पता कि परमात्मा की धुन को कैसे सुना जाता है। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं अखा आवाजो देखना, बिन कन्नी सुनना, यानी उसको आंखों के बिना देखा जाएगा, बिना कानों के सुना जाएगा, बिना पैरों के चला जाएगा, बिना हाथों के करा जाएगा, बिना जीव के बोला जाएगा। जीवा आवाजों बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खस में मिलना। उस खसम के यानी उस सतगुरु के चरण कमल में हम रहेंगे जाके। देखो लिखा भी है, चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्त श्याम सूरत, अचल अभंगी राम है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो अचल है। और उस अचल के चरणों में ये जीव जब समाएगा तो वो भी अचल हो जाएगा। लेकिन ये हंस मुनि इस अचल अवस्था को जानता ही नहीं है। जबकि गरीबदास जी की वाणी कहती है सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसको अचल का पता ही नहीं है, अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है कि वो आत्म राम, वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। उसके चरणों में हमने लीन हो जाना है तो हम भी अचल हो जाएंगे। लेकिन इस भेद को ये हंस मुनि नहीं जानता, इसको केवल मंत्र जपने का ही ज्ञान है। ये जपी है, तपस्या छुड़वाता है, वरना तपी भी हो जाता ये। तो जपी और तपी और सन्यासी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। केवल और केवल अचल आत्मा का भेद रखने वाले, अचल आत्मा का भेद समझाने वाले सतगुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये हंस मुनि जैसे कालदूत अक्षरों के जाल में ही उलझे रह जाएंगे, ये किसी का कल्याण नहीं कर सकते। गरीबदास जी समझा रहे हैं अक्षर ज्ञान गलत है भाई, निह अक्षर निस्तारा, शंख कमल दल कल अजरावर, सकल रूप से न्यारा। यानी ये अक्षरों का ज्ञान बिल्कुल गलत है। जो तुम नाम जप रहे हो ये बिल्कुल गलत है। कोई नाम नहीं जपना। नाम है जप में, नाम है तप में। 1000 बार समझा के चले गए कबीर साहब, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। तो गरीबदास जी भी समझा रहे हैं ये 52 अक्षरों के जाल को समझो और इन 52 अक्षरों के जाल को तोड़ दो। ये 52 अक्षर लेख में आते हैं, यानी लिखने में आते हैं,
और जो लेख में आ जाए वो परमात्मा का नाम, परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, वो 52 अक्षर है। तो क्या समझा रहे हैं गरीबदास जी महाराज? 4 वेद पंडित पढ़या रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। यानी हे पंडित, तू 4 वेदों को पढ़ के ये 52 अक्षरों को रट के ज्ञानी बन बैठा। अरे ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ये 52 अक्षर तो लेख है और वो परमात्मा का नाम अलेख है। ये 52 अक्षर लेख पकड़ के तू पार नहीं हो सकता। इन 52 को छोड़ और उस अलेख को पकड़ जो लिखा नहीं जा सकता। ओ अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, यानी इन 52 अक्षरों में वो असली अक्षर नहीं आता, वो परमात्मा का असली नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। उसको जान, रहे शेष का शीश राम रंग होरी हो। यानी अब 52 अक्षरों से परे उस नी अक्षर को जानेगा तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आगे कह रहे हैं कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है, इसको छोड़ दे। कागज के ऊपर कलम से लिखने वाले जितने भी नाम हैं ये सब नकली नाम हैं, कृत्रिम नाम हैं। इसको त्याग और सतनाम को जान। तो कह रहे हैं कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। इस हंस मुनि ने लोगों को क्या भरमा दिया कि 52 अक्षर तो संस्कृत भाषा के अक्षर हैं, लेकिन असल में 52 अक्षर क्या हैं? जो स्याही के द्वारा लिखे जाएं वही 52 अक्षर कहलाते हैं। अरे स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देह माही विदेह है राम रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। यानी बिना रसना के वो नाम है, बिना जीव के वो नाम है, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। देही माही विदेह, वो असली राम, वो असली नाम विदेह है और इस देह में ही उसका दीदार होगा। लेकिन भेदी गुरु बताएगा वो तब समझ में आता है। तो ये कागज कलम कलेश के चक्कर में सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और सबका जन्म बर्बाद करके चला जाएगा। तो साहिब की दया से अब नितिन दास इसका सारा भेद खोल देगा। ये जितने भी 52 अक्षर के कृत्रिम यानी नकली नाम हैं इसको छुड़वा दिया जाएगा और परमात्मा का असली नाम जिसको सतनाम कहते हैं लखा दिया जाएगा। देखिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या कहती है। सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मणि वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी सगल नाम निधान तिन पाया, यानी परमात्मा का असली नाम सारे नामों से बड़ा वो सतनाम, वो अनहद शब्द मैंने पा लिया जिसकी कोई हद ही नहीं है। कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, इस मुख से बोले जाने वाले सारे तेरे नाम कीर्तम यानी नकली नाम है, आर्टिफिशियल नेम। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, हे परमात्मा तेरा सच्चा नाम सतनाम है, पुरबला है। लेकिन ये हंस मुनि इस सतनाम को परमात्मा का नाम बताता ही नहीं है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम यानी ओम सोहं को सतनाम बताता है, जबकि सतनाम किसका है? सतनाम तेरा परा पुरबला, परमात्मा का परा पुरबला नाम है। तो ये भेद इस हंस मुनि को नहीं पता है। आगे देखो वाणी क्या कहती है। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 343 पे कबीर साहब की वाणी क्या कहती है। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे, पंडित लोग हो कहो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। यानी ये हंस मुनि 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के तमाम नाम बना के दिखा देगा। ये किताबों में लिखे हुए नाम जोड़ तोड़ के बनाए जाने वाले नाम
ये स्वर और व्यंजन के द्वारा जोड़ तोड़ के बनाए जाने वाले नाम दिखा के सब जीवों को वही नाम रटवा देगा। ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग सत्यम रटवा देगा, ये ओम सोहंग रटवा देगा, ये ओम सोहंग सत्य कबीर रटवा देगा, ये ओम सोहंग सत्य कबीरा भी रटवा देगा। ये यही 52 अक्षरों में उलझा के इस जीव की दुर्गति कर देगा। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पंडित लोग को व्यवहार ज्ञानवंत को तत्व विचार। ये मंत्र जाप, ये पूजा पाठ, ये पंडित लोगों का विचार है, ये उनका व्यवहार है। लेकिन ज्ञानवंत को तत्व विचार, ज्ञानवंत केवल तत्व ज्ञान लेता है। ज्ञानवंत को मंत्रों से तंत्रों से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो केवल और केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे फिर समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। यानी ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाए हुए मंत्र खिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इनसे होने वाली कमाई भी नष्ट हो जाएगी, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कह रहे हैं वो अक्षर इनमें नाही, जो असली अक्षर है, जो असली नाम परमात्मा का है, वो 52 अक्षरों में नहीं है। और जो 52 अक्षरों के द्वारा नाम लिखे जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं हम उसे नहीं मानते। ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। ओ अंकार लखे जो कोई, सोई लिख मेटना ना होई। यानी मैं जिसको मानता हूँ वो ये लिखने और मिटाने वाले शब्द नहीं है। जो हमारे शब्द को लख लेता है उसका लिखना और मिटना खत्म हो जाता है। वो अलेख को जान जाता है, अडोल को जान जाता है, अबोल को जान जाता है, लेकिन ये हंस मुनि उसको नहीं जान सकता। ये 52 अक्षरों में ही उलझा रह जाएगा। तो कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षरों को जप जप के नरकों में चले जाएंगे, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमात्मा के जो सच्चे हंस हैं, जो मालिक के विवेकी हंस हैं, वो अपने स्वरूप को जानेंगे, इस 52 अक्षर का खेल खत्म कर देंगे। तो इस हंस मुनि के बारे में कबीर साहब ने पहले ही कबीर सागर ग्रंथ में लिखवा दिया था, ताकि परमात्मा के बच्चे इस हंस मुनि को अच्छे से समझ जाएं, इसके जाल को तोड़ें और उससे आजाद हो जाएं। आज वैसे भी 15 अगस्त है, इसके जाल को तोड़ना है और आज आजादी दिवस में इसके जाल से आजाद हो जाना है। अभी तो शुरुआत है, इसके ऊपर मैं कम से कम 5 ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा ताकि सारे जीव हंसों का निबेड़ा हो जाए, सारे जीव हंसों का जाल कट जाए। इस हंस मुनि के जाल से सारे परमात्मा के जीव आजाद हो जाएं। तो इस हंस मुनि का खेल 12वें पंथ में जब खत्म होता है, तब परमपिता परमात्मा का खेल शुरू होता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान को बाहर मत निकालना। कब तक नहीं निकालना? मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। जब तक इस हंस मुनि काल दूत का खेल खत्म नहीं होता, तब तक इस ज्ञान को हम उजागर नहीं होने देंगे। और जैसे ही 11 अक्टूबर 2018 को ये हंस मुनि जब आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा प्राप्त करता है, उसी के अगले दिन इसको जेल हो जाती है, और उसी के अगले दिन हमारा YouTube चैनल यानी कबीर साहब का 13वें पंथ का ज्ञान उजागर हो जाता है। 13 अक्टूबर 2018 को हमारा YouTube चैनल यानी कबीर साहब का 13वां पंथ पूरे संसार में उजागर हो जाता है। इसको कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और ये हंस मुनि जब से जेल गया है, तब से 50 बार ये तारीख फिक्स कर चुके हैं, गुरुजी अब निकलेंगे, गुरुजी अब निकलेंगे, 2015 में निकलेंगे, 16 में निकलेंगे, 17 में निकलेंगे। हजारों बार ये डेट चेंज करते रहे,
क्योंकि ये संत नहीं, ये काल दूत हैं। इनकी परमात्मा अब सुनने वाला नहीं। अब परमात्मा के बच्चे जाग के, इनको त्याग के इस जंजाल से बाहर निकलेंगे। तो मेरे भाइयों, ये पहला पार्ट है। इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। इस हंस मुनि काल दूत के शिष्यों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और उनसे जवाब मांगो कि गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया है? कैसे आपने वाणी के साथ छेड़छाड़ किया? इनसे जवाब मांगो। ये तो अभी 1-2 सवाल ही हैं। अभी ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे कि इस हंस मुनि की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। अभी तो शुरुआत है, अब इसका अंत करके ही दम लेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़, जय सतनाम।